बिहार के लोग उस रेलगाड़ी में भरकर अदर जगह पर गुजरात में जाकर कमाने जाए? क्या सिर्फ ट्रेनें मालगाड़ी की तरह भर भर कर बिहार के लोगों को बाहर ले जाने के लिए ही ट्रेन देते हैं? आपका पति, आपका बेटे, आपका हस्बैंड बाहर जाते हैं कमाने। अब बिहार में प्रधानमंत्री दूसरे बार दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार में प्रधानमंत्री दूसरी बार दौरा किए हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है प्रधानमंत्री के रैली में, वो पिछले बार से इस बार कहीं ज्यादा खराब हुआ है। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब बिहार में रैली करते हैं तो भर भर कर प्रधानमंत्री को प्यार मिलते हैं, भर भर कर लोग आते हैं देखने, लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ है। विक्रमगंज, जो कि रोहतास जिले का एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, प्रसिद्ध जगह है विक्रमगंज, वहां पे प्रधानमंत्री की रैली थी। वहां पे प्रधानमंत्री आए थे, बिहार के सीएम यानी बिहार के सरकार नीतीश कुमार भी आए हुए थे। तो देखा गया है कि प्रधानमंत्री की रैली में, प्रधानमंत्री की बैठक में वहां पे काफी कुर्सियां खाली आपको देखने को मिल रहा होगा। पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको कि काफी ज्यादा कुर्सी खाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री को इस बार देखने के लिए बिहार के ज्यादा लोग नहीं आए थे, क्योंकि कुर्सियां खाली पड़ गए थे। क्योंकि लोग अनुमान लगाए थे, जितने भी पार्टी के लोग थे, कि पिछले बार आए थे प्रधानमंत्री तो बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, उसी कारण से कुर्सियां भी बढ़ाई गई थी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं और इस बार कुर्सियां खाली रह गए। जी हाँ, और जब आए हैं प्रधानमंत्री बिहार में, तो बिहार में काफी बड़ा पैकेज भी दिया है, लेकिन बिहार के लोगों को आराम से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए कि बिहार में प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो बिहार में क्या देते हैं, और वही प्रधानमंत्री अपने गुजरात में रैली करते हैं तो वहां पे क्या देते हैं, और अदर जगह पे रैली करते हैं तो वहां पर क्या देते हैं, क्या चीज का पैकेज देते हैं। तो चलिए थोड़ा हम बात करते हैं विस्तार से। आपको मैं बताता हूं कि बिहार में जब प्रधानमंत्री रैली करने आए हैं, 48,500 करोड़ की पैकेज दिए हैं, जो कि उसमें पुल है, सड़कें हैं, और मैं बता दूं रेलगाड़ियां हैं, और भी कई ऐसे प्रकार की है जो जिसके लिए सरकार यानी प्रधानमंत्री पैकेज दिए हैं। तो चलिए एक एक मुद्दे पर मैं बात करता हूं। तो पुल की मैं बात करूं तो पुल बिहार में जानते ही है किस प्रकार बनते हैं। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले रिलाई कर रहे थे पुल के ऊपर कि पुल टूट जाता है, करप्शन खा जाता है जब पुल बनवाती है, तो हमारे सरकार पैसा तो दे देती है लेकिन देखने नहीं आती है। उसके दलाल होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो पूरा का पूरा पैसे खा जाता है, जिस कारण से पुल टूट जाता है, पुल अच्छा नहीं बन पाते। और सड़कें की मैं बात करूं, जो सड़क मार्ग होती है वो भी थोड़ा, उसमें भी लो क्वालिटी की सड़कें बनाए जाते हैं, जिसके कारण खड्डा खुदी देखने को मिलता है। हमेशा मनीष कश्यप पहले रिलाई करते थे, लेकिन अब चलिए मैं इस बात पे बात करता हूं कि अब मैं बात करता हूं रेलगाड़ी जो आए हैं। तो कहा जा रहा है कि गुजरात के लिए 3 रेलगाड़ियां हैं जो कि बिहार से चलेंगे, जो बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा इस पर मैं जानकारी प्राप्त करवा देता हूं आप सभी को। मैं बता देता हूं कि जब बिहार में पीएम मोदी आते हैं तो पैकेज देते ऐसा कि लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं, लेकिन गौर से ध्यान से नहीं सोचते भाई रेलगाड़ी क्यों। हाँ, पहले से था कि और बिहार के लोग उस रेलगाड़ी में भरकर अदर जगह पर गुजरात में जाकर कमाने जाए। हाँ, जब गुजरात में फैक्ट्री है तो वहां पे कमाने जाए। क्या गुजरात में ही कमाने क्यों जाए, पंजाब में ही कमाने क्यों जाए, दिल्ली में ही कमाने क्यों जाए बिहारी? है बताइए, ट्रेन देते हैं, फैक्ट्री नहीं दे सकते हैं बिहार में? बताइए कि लोग भी यहाँ पे भी काम करें और अदर जगह से लोग भी यहाँ पे आए तो काम करें। क्या सिर्फ ट्रेनें मालगाड़ी की तरह भर भर कर बिहार के लोगों को बाहर ले जाने के लिए ही ट्रेन देते हैं? ये सोचता नहीं है हमारे बिहार के जनता। हमारे बिहार के जनता, हमारे बिहार के लेडीज जब वोट देने के समय आते हैं तो उस समय 5 किलो राशन पे अपना वोट को कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, सरकार फ्री में देते हैं। भाई साहब, यही तो मेन मामला है, यही से तो गड़बड़ा जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सोचता नहीं है, कहता है कि राशन देता है। अच्छा ये बताइए, 5 केजी राशन में आप 1 महीने खा सकते हैं? हाँ, अच्छा ये बताइए, आपका पति, आपका बेटे, आपका हस्बैंड बाहर जाते हैं कमाने, उसी रेलगाड़ी में आप कभी बैठे हैं? बैल बकरी की तरह भर भर कर जाते हैं, उसमें आपने कभी देखे हैं रेलगाड़ी में? हाँ,
सफर जब करेंगे ना जनरल बोगी में, तब पता चल जाएगा कि ओह हमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया कि साला गुजरात जाते हैं ऐसे कष्ट करके, क्या हमारे बिहार में ये फैटिक नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये आप लोग सोचेंगे तभी हमारे बिहार में फैटिक बैठेगी, तब हमारे भाई, हमारे चाचा जो बिहार में ही काम करेंगे। माना कि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिहार में बाढ़ से पीड़ित रहते हैं 6 महीने, लेकिन भाई इसका उपाय भी तो हो सकता है। बड़े बड़े कंपनी वाले कहते हैं, बड़े बड़े उद्योग वाले कहते हैं कि बाढ़ में हमेशा बिहार डूबा रहता है, इसी कारण से हम नहीं बैठाते हैं। तो इसका उपाय तो बताइए कि सिर्फ बिहार के लोग मजदूरी है दूसरे देश में जाकर, दूसरे राज्य में जाकर कमाने के लिए, ये सिर्फ बिहार के लोग ही जिम्मा उठाया हुआ है, यूपी के लोग ही जिम्मा उठाया। हालांकि यूपी को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार का मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार भर भर कर भेड़ बकरियों की तरह जाता है दूसरे राज्य में, उसी तरह हमारे ही राज्य में, हमारे ही बिहार में अगर आप लोग कुछ फैक्ट्रियां बैठा देंगे तो कुछ लोग हमारे यहाँ भी काम कर सकते। और कितने दिन तक मोदी जी और कितने दिन तक नीतीश सरकार पिछले वाले काम को गिनाते रहेंगे और उस पर जीतते रहेंगे? मैं बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा करप्शन होती है। सिर्फ आप बात करते हैं सड़क पे, रोड पे, धर्म पे, जाति पे। भाई साहब संभल जाओ। मैं नहीं कहता हूं कि बीजेपी को वोट दो, चाहे कांग्रेस को वोट दो, चाहे एनडीए गठबंधन, कुछ भी जनसुराज किसी को वोट दो, लेकिन वोट दो उसको ही दो जो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए सारा सुविधा व्यवस्था कर रहा है। अभी मैंने देखा हूं नीतीश कुमार स्वास्थ्य पे बात कर रहा था, बिहार के स्वास्थ्य पे बात कर रहा था। पूरी सच्चाई मनीष कश्यप अभी दिखा दिया है, पटना एम्स की पूरी सच्चाई दिखा दिया है मनीष कश्यप कि क्या व्यवस्था है वहां। कभी हॉस्पिटल में आप गए हैं? सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे दौड़ाएगा, ऐसे भगाएगा ना कि आपको नानी याद आ जाएगा। समझ गए ना? कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट के लोग उस समय साथ नहीं देता है। उस समय सिर्फ आपको भागना पड़ेगा, बाबू दीदी खुद करना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में या तो दम तोड़ देती है या तो आपको रेफर कर दिया जाता है। प्राइवेट में ठीक है, सोच समझ कर 5 केजी राशन नहीं कहिए मोदी जी, हमको 5 केजी राशन नहीं चाहिए। हमारे बिहार में उद्योग दो, हमारे बिहार में फैक्ट्री दो। और कुछ बात कर रहे थे हमारे सीएम नीतीश कुमार की नल जल भाई साहब, नल जल की ऐसी की तैसी ऐसी हो गई कि एक एक वार्ड में 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपया देकर नल जल लगवाए थे। आकर एक बार भी देखे कि नल जल का हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं नल जल का हुआ है। सारे के सारे टूटा पड़ा है, किसी का नल जल नहीं चल रहा है। 6 महीना तक चला और सारे के सारे खत्म हो गया। उसमें भी कमीशन खाया था। कमीशन नहीं खाता तो अच्छे तरह से नल जल का व्यवस्था किया जाता। ऐसा नहीं कि सीधे पाइप बिछा दे और एक बम्मा डाल दे, खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होता है। कहने के लिए तो बहुत ऐसा है। ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में बिना पैसा का काम नहीं होगा। राशन कार्ड में नाम जोड़वाना है, 2000-3000 से कम नहीं लगेगा। कहीं भी जाइए, सरकारी काम करवाने जाइए, आपको बिना पैसे से काम नहीं होगा। बस यही कि 500 में जब चुनाव होगा तो 500 में अपना वोट बेच दीजिएगा और 5 साल के लिए बस बैठे रहिएगा। यही चाहता है बिहार की जनता। 500 में वोट बेचने के बाद जिसको लड़ना होता है वो लड़कर ले लेता है। आम जनता गरीब कहाँ जाए, वही बुद्धू बन जाता है। जो गांव के कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं इसको दो उसको दो, वही सारा चीज तुम्हारा उठा लेता है, लेकिन तुम लोग के पास कुछ आता नहीं है। इसीलिए बुद्धू मत बनो। 500 के चक्कर में अपना 5 साल मत बर्बाद करो, अपना बच्चे को भविष्य मत बर्बाद करो। अपना बच्चे को बाहर भेजने से सरकार से पूछो कि हमारे बिहार में, हमारे जिला जवार में कब उद्योग दोगे कि हमारे गांव में ही लोग रहकर कमाए, हमारे पति कमाए, हमारे बेटा कमाए, ताकि हमारे आंख से मीलों दूर न जाए हमारे बाल बच्चे। भाई गुजरात को देखो, सब यहाँ का लड़का है, मेरे यहाँ का लड़का सब गुजरात में जाता है, फैक्ट्री में कमाता है, 14 घंटा कमाता है, 16,000 18,000 रुपया देता है। बताओ वहां पे 4,000 रुपया खा जाता है महीना रूम रेंट लेकर, 12-13 हजार का महीना कमाता है। अगर यहाँ पे घर रहकर उतना कमाएगा तो घर का भी काम देखेगा।
तो आप लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखे थे, क्या सोचते हैं, अपना नजरिया बदलिए। मैं नहीं कहता हूं कि बीजेपी को दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे एनडीए को दो, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि अपना सरकार से ये बात जरूर पूछो, ताकि सरकार को भी समझ में आए कि नीचे लेवल का जो लोग है वो कैसे दबाया हुआ है, कैसे पिचाया हुआ है। ये बात अपना सरकार तक पहुंचाओ, क्योंकि सरकार नहीं आती है हमारे घर तक, हमारे घर तक आता है वो दलाल, वो छोटे अधिकारी जो हमें नोच कर खा जाते हैं, जो हमारे हक का जो ऊपर से मिलता है फंड, हमारे पैसा जो भी चीज मिलता है वो नोच कर खा जाता है। इसीलिए आप पूछिए उससे नहीं, जब सरकार आती है उस समय आवाज उठाइए। जब मोदी आए थे बिहार में तो इसीलिए इस बार इतना ज्यादा कुर्सी खाली देखने को मिला था कि कुछ कह नहीं सकते थे। क्या वजह है? हो सकता है इस बार टक्कर की मुकाबला होने वाली, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाली है ना, बहुत टक्कर होगी।